एक सवाल है 6x माइनस 3 की क्या पता लगाइए, जीरोस पता लगाइए। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, इसको आप खुद सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो इसको हम 0 के बराबर रख लेंगे, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा, नहीं सॉरी 3 कॉमन आ जाएगा, 2x² माइनस 1 बच जाएगा अंदर, ये 0 के बराबर, 3 को उधर भेज दिया, 0 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2x² माइनस 1 0 डिवाइड बाई 3 यानी कि 0 ही आ जाएगा। तो 2x² माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब आगे कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे अटक सकते हैं आप, ठीक है। तो 2x² माइनस 1 क्या आ गया मेरा, 0 के बराबर आ गया। अब कैसे सॉल्व करें, देखो मैंने इस टाइप के सवाल में आपको बताया था, कोशिश ये करनी चाहिए कि a² माइनस b² के फॉर्म में हम लिख सकें, क्या लिख सकें, हम क्या कर सकें, a² माइनस b² के फॉर्म में लिखने, ये कोशिश हमें करनी चाहिए, ठीक है। तो a² माइनस b² के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, देखो अगर मुझे इसका स्क्वायर, इसको इस तरीके से लिखना है कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर हो, तो x का तो स्क्वायर है ही, लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो हमें ये 2 किसका स्क्वायर होता है, √2 का, ठीक है। तो √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, 2x को, ठीक है। और इसको कैसे लिख लिया, -1 को, -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, ठीक है। तो इसको लिख लिया दोबारा से हमने, √2x प्लस 1 और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाएगा, √2x माइनस 1। ध्यान रखेंगे कि x को जो है ना रूट के अंदर नहीं लिखना है, कि गलती से ऐसे लिख दो √2x, नहीं फिर गलत हो जाएगा, x जो है वो रूट के बाहर है, ठीक है। तो √2x प्लस 1 और √2x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, या तो ये 0 होगा या 0 होगा, पूरी कहानी लिख देंगे कि √2x प्लस 1 इक्वल टू 0 और √2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इक्वल टू, ये 1 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा और √2 से डिवाइड हो जाएगा, -1 अपॉन √2 और x इक्वल टू, ये 1 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, डिवाइड बाई √2, यानी कि x इक्वल टू -1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2, ये हमारे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, किसके, 6x² माइनस 3 के 2 ज़ीरोज़ के आ जाएंगे, -1 अपॉन √2 और 1 अपॉन √2, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल है, ये 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, मतलब उस तरीके से नहीं है, लेकिन ये एक और सवाल है, इसको भी सॉल्व करने की आपको कोशिश, इसके आपको ज़ीरोस पता लगाने हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके इसको भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं करता हूँ। देखो तो कैसे करते थे, इसको और इसको मल्टीप्लाई करते थे, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4 इंटू -2 -8 आ जाएगा, और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो -8 3 या -24 बन जाएगा। अब -24 को इस तरीके से तोड़ना है कि बीच में क्या आ जाए, प्लस का 5 आ जाए, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे, 8 3 या 24 होता है, माइनस का लगाए, माइनस का लगाए, तो 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 5 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तोड़ लेंगे। तो मैं 5x को क्या लिख दूंगा, 5x को मैं लिख दूंगा 8x माइनस 3x, ठीक है। तो बाकी सब ऐसा का ऐसा ही, 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3, ठीक है, इक्वल टू 0 तो करना ही पड़ेगा 0 पता लगाने के लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे पहले दो ब्रैकेट से, तो पहले दो ब्रैकेट से क्या कॉमन आ सकता है, 4 ही आ पाएगा, ठीक है, 4 और x आ जाएगा, ठीक है। तो अंदर क्या रह जाएगा, √3x रह जाएगा और प्लस 2, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ पे देखो √3 कॉमन आ सकता है, ये क्योंकि 3 क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है, तो √3 तो कॉमन आ ही सकता है, तो माइनस तो आ ही सकता है, दोनों जगह माइनस है, और √3 आ सकता है, ठीक है। तो √3 ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, √3x और प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट आपका 4x माइनस √3 बन जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा √3x प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे, एक आपकी वैल्यू आ जाएगी, एक रूट आपका आ जाएगा x√3 अपॉन 4 और दूसरा रूट आ जाएगा आपका -2 अपॉन √3। ये दो आपके रूट इस क्वेश्चन के आ जाएंगे, ठीक है, x इक्वल टू -2 अपॉन √3 और x इक्वल टू √3 अपॉन, ये दो रूट आ जाएंगे, ठीक है। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये सच डेट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अल्फा और बीटा क्या है, अगर जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, तो अल्फा माइनस बीटा क्या है, 1 के बराबर है। तो हमको क्या पता लगाना है, के की वैल्यू पता लगानी है। तो x² माइनस 5x प्लस के, ये पॉलिनोमियल है। अल्फा बीटा रूट्स दे रखे हैं पहले से ही, अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, और अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 5 माइनस 5, ठीक है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 5 डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि 1 यानी कि 5 हो जाएगा ये, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा हमारा,
5 आ जाएगा, ठीक है। और अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि के आ जाएगा, यानी कि अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, एक हमारा अल्फ़ा बीटा आ गया, अल्फ़ा माइनस बीटा हमको दे रखा है। तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5, इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा अल्फ़ा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, बीटा और माइनस बीटा कट जाएंगे, ठीक है, जोड़ रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, बीटा बीटा कट जाएंगे, इधर 5 और 1 जोड़ के कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए आपको लिखनी पड़ेगी लैंग्वेज, क्या लिखनी पड़ेगी, इसको इक्वेशन 1 माननी पड़ेगी इसको, और इसको इक्वेशन 2 माननी पड़ेगी। फिर आप लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ऐसे लिखनी पड़ेगी। मैं लैंग्वेज अभी लिख के दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो 2 अल्फ़ा ये हो जाएगा, अल्फ़ा कितना हो जाएगा हमारा 3 के बराबर आ जाएगा, यहाँ से अल्फ़ा 3 के बराबर आया, ठीक है। इसी तरीके से इस 3 को दोबारा से इसमें रख देंगे अल्फ़ा की वैल्यू को, ठीक है। ये आप लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। इस 3 की अल्फ़ा की वैल्यू जो 3 आई, इसको 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे। तो मान लो मैंने 2 में रख दी, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैंने 3 इसमें रख दी, तो 3 प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ से मेरा बीटा कितना निकल के आ जाएगा, 5 माइनस 3, 5 ये 3 इधर गया, तो 5 माइनस 3 कितना आ गया, 2 आ गया। तो बीटा मेरा 2 निकल के आ गया। अब अल्फ़ा के हमें क्या पता लगाना है, हमें के पता लगाना है। तो के किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा के किसके बराबर है, अल्फ़ा इंटू बीटा के। अल्फ़ा की वैल्यू पता है 3 है, बीटा की वैल्यू 2 है, के हमारा 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है। लैंग्वेज के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स ये लिख लेंगे, सम ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ, पूरा फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, जो होता है। अब सम ऑफ ज़ीरोस क्या आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या, ऐसे माइनस 5 करके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको हमने क्या कर लिया, पहला मान लिया, ठीक है। अब गिवन क्या हुआ है, या फिर पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, एक साथ कर लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ क्या, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लेंगे उसमें। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, ठीक है। इसको 2 मान लिया, और हमको एक चीज़ दी हुई है, क्या दी हुई है, गिवन अल्फ़ा माइनस बीटा क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा माइनस बीटा 1 दिया हुआ है, इसको 3 मान लिया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 3 और 1 को ऐड कर लेते हैं। तो एडिंग 3 एंड 1, ठीक है। 3 और 1 को ऐड करेंगे, कैसे करेंगे, अल्फ़ा पहले 3 को लिख लेंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 लिख लिया, पहले 3 को, फिर 1 को लिख लिया उसके नीचे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5, दोनों को जोड़ दिया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया, ये कट गए, ये इधर 6 आ गया, यहाँ से अल्फ़ा निकल के आ गया कितना, 3 निकल के आ गया, ठीक है। इसको मान लिया, या फिर कुछ मत मानो। इस अल्फ़ा की वैल्यू 3 को किस में उठा के रख देंगे, 3 या 1 में से किसी एक में उठा के रख देंगे, क्योंकि इसमें रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें रखेंगे तो क्या 3 बीटा इक्वल टू के आ जाएगा, तो हमारी बीटा की वैल्यू निकल नहीं पाएगी। तो 3 के इसमें रख देंगे, ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा 2 है यहाँ पे। हाँ, अल्फ़ा की वैल्यू निकल गई तो बीटा की आराम से निकल जाएगी, ठीक है। तो 3 या तो 3 में रख दो या फिर 1 में रख दे। तो इस बार हम 3 में रख के देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आगे लैंग्वेज लिखी जाएगी, पुटिंग या फिर सब्स्टिट्यूटिंग अल्फ़ा इक्वल टू 3 इन 3, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग अल्फ़ा इक्वल टू 3 इन 3 रख दिया। तो थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1 थी, ठीक है ना। तो 3 माइनस क्या हो जाएगी, 3 माइनस बीटा इक्वल टू 1। तो इससे हमारा बीटा क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बीटा 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। और हमें क्या पता लगाना था, हमें के पता लगाना है, क्या पता लगाना है, के। तो के किसके बराबर है, अल्फ़ा बीटा के बराबर है। अल्फ़ा की वैल्यू 3 निकल आई और बीटा की वैल्यू 2 निकल आई, ठीक है। तो इसको भी कुछ मान लेते हैं, ठीक है ना।
ये अल्फ़ा इक्वल टू 3 है, इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? फोर्थ मान लेते हैं, ठीक है, फोर्थ इक्वेशन। और इसको क्या मान लेते हैं? 5, ठीक है। अब ये अल्फ़ा बीटा इक्वल टू के, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, के इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। और ये कहाँ से आया? 2 से आया, ठीक है। तो नाउ के इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा कहाँ से आया? ये हमने 2 से उठाया है, फ्रॉम 2, ठीक है। इज इक्वल टू अल्फ़ा की वैल्यू क्या है? अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है हमारी 3 और इज इक्वल टू 3 इंटू 2। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू कहाँ से उठाई है? फ्रॉम अल्फ़ा की तो हमने 4 से उठाई है और बीटा की 5 से उठाई है, फ्रॉम 4 एंड 5, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा आ जाएगा 3 2 6, तो के इक्वल टू 6, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से लैंग्वेज के साथ भी मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। ये सवाल ही बहुत बढ़िया है। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़ ऑफ 6, अल्फ़ा और बीटा इसके जीरोज़ हैं, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा आपको पता लगा के दिखाना है। तो सीधा क्या कर लेते हैं सॉल्यूशन, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा क्या हो जाएगा हमारा? ये क्या हो जाएगा? नीचे हमने क्या अब देखो नीचे क्या है? बीटा, इसके नीचे अल्फ़ा है। जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? दोनों एलसीएम सेम होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे? इसके नीचे अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे अल्फ़ा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे अल्फ़ा, ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, नीचे अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। और इसमें ऊपर नीचे बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा स्क्वायर यहाँ पे, क्योंकि नीचे हमें एक जैसा बनाना है, तो इसमें नीचे अल्फ़ा बीटा बना लेंगे, इधर अल्फ़ा, इधर भी अल्फ़ा बीटा बना लेंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा, ये हमारा इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे। तो अब हमें अल्फ़ा इसकी वैल्यू पता लगानी है। अल्फ़ा बीटा की तो वैल्यू हमें पता होती है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए क्या तरीका होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसमें जब भी इस टाइप की चीज़ आ जाए तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम क्या करेंगे? +2 अल्फ़ा बीटा जोड़ लेंगे और -2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर लेंगे, इसको याद कर लेना आप, ठीक है। और डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। और -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है आपको? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है? कैसे? अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि -1/6 हो जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? -1/6। और अल्फ़ा बीटा क्या आ जाएगा यहाँ से? कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि -2/6, यानी कि -1/3 आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। ये दोनों की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो पहले इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब लिख लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोस, वही फार्मूला लिख लेना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? -1/6। इसको लिख लिया किसके? 2 के। इसी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस फार्मूला लिख लेना, इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा? अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ जाएगा? -1/3 के बराबर आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। -1/3 सॉल्व करके दिखा देना। अल्फ़ा बीटा क्या, पहले तो लिख लेना अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -2/6 लिख देना, फिर इसको सॉल्व कर लेना। एक इंप्लाइज है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1/3। इसको हमने क्या मान लिया? तीसरी इक्वेशन मान ली। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -1/3, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/6, ठीक है। अब 2 और 3 और 1, ठीक है। तो 1, 2 और 3 से क्या आ जाएगा? एक सेकेंड, पहले तो यही इसको ही लिख लेते हैं, ठीक है। पहले तो ये 1 वाले को ही लिख लेते हैं। तो फ्रॉम 1 क्या लिख लेंगे? फ्रॉम 1 से हमने क्या उठा लिया, या फिर सीधा लिख लो यार, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ लिख लेना, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है। अल्फ़ा, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा, -2 अल्फ़ा बीटा, -2 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा, ठीक है। ये हमने कहाँ से उठाया? ये हमने आगे लिख लिया ब्रैकेट में, फ्रॉम 1 से उठाया हमने, ठीक है, फ्रॉम 1। इसको और सॉल्व किया।
अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख दी, ठीक है, और आगे लिख दिया क्या, फ्रॉम, ये हमने कहाँ से उठाई अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 और 3 से उठाई, ठीक है, तो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/6, तो -1/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा कितना आ जाएगा, -1/3, 2 × -1/3 डिवाइड बाई -1/3। इस पूरे को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/36 हो जाएगा, -+2/3 और डिवाइडेड बाई किससे हो जाएगा, ये डिवाइड पूरा हो जाएगा हमारा किससे, -1/3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नीचे 3 है तो 36 बनाना है, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाए, तो 36 डिवाइड बाई 3 करके देख लेंगे, 3 हो जाती है, 12 मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 1/36 -12 या 24 1/36, और ये पूरा किससे डिवाइड हो जाएगा, -1/3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और सॉल्व किया तो 1 में से 24 चला जाएगा, नीचे नीचे सेम है इसलिए 36, तो -23, और ये किससे डिवाइड हो रहा है, -1/3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो जब माइनस का माइनस से डिवाइड हो रहा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये 23/36, और जब चीज़ 2 फ्रैक्शन आपस में डिवाइड होता है तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या होती है, उल्टी होकर मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इंटू 3/1 होकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ठीक है, ये किससे कट जाएगा, ये 12 टाइम्स कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 23/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक छोटी सी गलती हो गई, ये -2 × -1/3 क्या है, यहाँ +2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 25 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो ये 23 की जगह कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये 25/12 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 25/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या सॉरी -25/12 आ जाएगा, क्यों, ये 1 + 24 हो जाएगा, तो 20 + का 25 बन जाएगा, तो ये माइनस माइनस कटेंगे नहीं, माइनस का माइनस वैसे ही रहेगा, तो -25/12 आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझे कैलकुलेशन करने में, -25/12 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 25 ये माइनस का माइनस रहेगा यहाँ पे, इसलिए -7 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और सवाल है, क्या, अगर x² + x - 2 दिया हुआ है तो हमें क्या पता लगाना है, 1/α - 1/β। तो मैं खाली कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ, 1/α - 1/β लगाना है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये अल्फ़ा बीटा, ठीक है, कैसे लिखेंगे, इसमें बीटा बाई बीटा मल्टीप्लाई कर दिया तो β/α, इसमें अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दिया तो α/α, तो इसको हमने कैसे लिख लिया, β - α डिवाइड बाई α/β, ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, β - α को कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, β - α का, ठीक है, अगर मैं स्क्वायर रूट करूँ तो क्या आएगा, β² + α² - 2α/β आ जाएगा, ये बात तो सही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इस स्क्वायर में β² + α² + 2α/β कर दूँ, और -2 मैंने 2 + 2α/β जोड़ दिया, तो मुझे -2α/β भी करना पड़ेगा, इसमें 2α/β जोड़ दिया, और क्योंकि जोड़ दिया तो माइनस भी करना पड़ेगा, और ये पहले से ही है, तो -2α/β, इसका मतलब β² + α² + 2α/β, इसको मैंने एक ब्रैकेट में ले लिया, और -2α/β और कितना हो गया, -4α/β, ठीक है। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो β + α का यहाँ क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया, -4α/β, ठीक है। β + α का होल स्क्वायर, इतने हार्ड क्वेश्चन वैसे आएंगे नहीं, ठीक है, फिर भी आपकी RS अग्रवाल में दिया हुआ तो मैं करा रहा हूँ उसको। β + α का होल स्क्वायर -4α/β बन गया, ठीक है। क्या बन गया, β - α का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। इसको चाहो तो आप क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। β - α क्या हो जाएगा मेरा, फिर इस पूरे का स्क्वायर रूट हो जाएगा, β + α का होल स्क्वायर -4α/β। तो β - α को मैं इस तरीके से लिख लूँगा, क्या इस तरीके से लिख लूँगा, इस तरीके से, β + α का स्क्वायर रूट ऑफ -4α/β, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है किससे, α/β,
ठीक है। कोशिश मतलब कुल मिला के अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की टर्म में हमें लिखना है, ठीक है। अब बीटा प्लस अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फ़ा बीटा हमें पता है, अल्फ़ा बीटा हमें पता है, कैसे पता है, यहाँ से निकल जाएगा। अल्फ़ा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, अल्फ़ा बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -2/1 यानी कि -2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा निकल जाएंगे तो -1/1 यानी कि -1 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यू को उसमें रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ेगा टीचर को कि ये बीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू आपने ये कैसे रखी, ठीक है। तो ये अलग से आपको करके दिखानी पड़ेगी। फिर इसको आप मान लो 1 मान लेंगे और सॉरी इसको मान लिया, यहाँ पे आपने इसको मान लो 1 मान लिया था और यहाँ पे इसको 2 मान लेंगे। फिर फ्रॉम 1 and 2 और फिर दोबारा लिख के फिर ये लिखना पड़ेगा कि ये इस तरीके से आ गया 1 और 2 से ये वाला चीज़, कैसे। अभी हमने ये नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम दोबारा लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 and 2 क्या 1/अल्फ़ा -1/बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ बीटा प्लस अल्फ़ा का होल स्क्वायर -4 अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई अल्फ़ा बीटा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर बाकी का सवाल तो क्वेश्चन जैसे हमने पहले वाला किया था उसी की तरह ही अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के 3 मान लेना कहीं, फिर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के दिखा देना। वही सम ऑफ रूट्स का पहले फार्मूला लिखना पड़ेगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फिर सम ऑफ रूट्स दिखा देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -1 के, ठीक है। इसको मान लो 3 मान लेना कहीं। फिर ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फॉर्मूला के प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद अल्फ़ा बीटा किसके -2 के बराबर दिखा देंगे, इसको 4 मान लेंगे, ठीक है। फिर इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि बीटा प्लस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देंगे। आगे लिख देंगे, आगे क्या लिख देंगे, फ्रॉम किससे आई ये चीज़ें, 3 and 4 से, 3 and फ्रॉम 3 and 4, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा करके देखें, बीटा प्लस अल्फ़ा क्या है, -1 है तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस स्क्वायर का 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 - 4 अल्फ़ा बीटा, तो 1 - 4 अल्फ़ा बीटा क्या है, -2 है तो +8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 ना, और इसका स्क्वायर रूट है। और अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा बीटा है हमारा -2, तो ये 9 बन जाएगा। 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3, तो -3/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट सवाल देख लेते हैं इस टॉपिक का। ये पॉलिनोमियल है a - b, a और a + b क्या है, ये दिए हुए हैं, इसके क्या है, ज़ीरोज़ हैं। तो हमें क्या पता लगाना है, a और b पता लगाना है, ठीक है। इस सवाल को कैसे करेंगे, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, a - b, a और a + b क्या दिए हुए हैं, इसके ज़ीरो दिए हैं, तो हमको a और b पता लगाना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो सम ऑफ ज़ीरो मैं कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, लैंग्वेज आप कर लेना, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, a - b और a और इन तीनों को जोड़ देंगे। तो देखो -b से +b कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन तीनों को आप जोड़ेंगे a - b, a और a + b को, तो 3a आ जाएगा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b अपॉन ये, तो माने कि 3/1, तो a की वैल्यू यहाँ से सीधी सीधी 1 निकल के आ जाएगी, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो a की वैल्यू 1 इसमें रख दी, तो एक जीरो क्या आ गया, 1 - b आ गया, दूसरा क्या आ गया 1 आ गया, और तीसरा क्या आ गया 1 + b आ गया, ठीक है। ये 3 हमारे जीरो आ गए। अब हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, ये -d/a होता है, यानी कि -1/1, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिख लेना, फार्मूला लिख लेना पूरा, क्या कांस्टेंट टर्म माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, ठीक है। पूरा फॉर्मूला लिख लेना। फिर अगली लाइन में हमने क्या लिख लिया, प्रोडक्ट क्या लिख लेंगे, 1 - b इंटू 1 × 1 + b, ये किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट क्या है, -1 कोफिशिएंट ऑफ x³ क्या है 1, यानी कि -1, यानी कि 1 - b² क्या आ जाएगा, -1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। इस -1 को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 - b² = 0, 2 - b² = 0, ठीक है। इससे पूरा हमने क्या क्लिक किया, इससे हमने मान लो पूरा क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, b² - 2 = 0। -1 का मतलब कॉमन लेने का मतलब है हमने -1 कॉमन ले लिया है, तो b² - 2 को मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई -1, जो कि 0 ही होगा, तो b² - 2 = 0, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या किया, b² - √2 का होल स्क्वायर = 0, तो b + √2 और b - √2
इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगी, एक √2 और एक -√2। दोनों को साथ लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे हम, √2 और -2 को प्लस माइनस √2, ठीक है। तो ए हमारी क्या, ए हमारा क्या आ जाएगा, ए हमारा 1 आ जाएगा और बी हमारा प्लस माइनस √2 आ जाएगा। लास्ट में कहते हैं हैंस ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू प्लस माइनस √2। ए निकालना तो बहुत आसान था, इन तीनों को जोड़ दिया और ठीक है, इन तीनों को जोड़ दिया और जो कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है x² माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो जो होगी शायद लास्ट वीडियो होगी पॉलिनोमियल्स चैप्टर की। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।